नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंगल एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का पावर्ड बाय अष्टल समूह में। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि नास्तिक होना कोई बुरी बात नहीं है, पर आस्तिक होकर इंसानियत से परे होना, इससे बुरी कोई बात नहीं है। दोस्तों, आस्तिकता और नास्तिकता के बीच एक लकीर है जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। आइए इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं मेरी कहानी कर्मों का फल के जरिए। तीर्थ यात्रा खत्म कर यात्री वापस बसों में बैठ घर के लिए लौट रहे थे। सभी यात्री भक्ति गीत गाते हुए जा रहे थे, लेकिन एक शादीशुदा जोड़ा अलग बैठा अपनी ही बातों में मशगूल था। उन दोनों को अलग बैठे देख सभी यात्रियों ने आपस में कानाफूसी आरंभ कर दी। देखो दोनों को, हम यहाँ भजन गा रहे हैं और ये अपने आप में ही मगन है। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि तीर्थ यात्रा से लौटे हैं। कुछ लोग तीर्थ यात्राओं पर केवल घूमने जाते हैं। ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, भगवान के धाम श्रद्धा पूर्वक नहीं बल्कि घूमने और मौज मस्ती करने जाते हैं। हाँ और क्या, चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना, भगवान स्वयं उन्हें सजा देंगे। तभी अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई और सभी यात्री बारिश का मजा लेने लगे। तेज बारिश और चारों तरफ अंधेरे के कारण बस ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक बस खाई की तरफ मुड़ गई और एक पेड़ में जा अटकी। सभी यात्रियों की चीख निकल गई। सभी यात्री डर कर खड़े हो गए और जोर जोर से हे भगवान बचा लो चिल्लाने लगे। पर वो पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। दोनों के चेहरे पर ना तो कोई चिंता थी ना डर। एक औरत उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है इन नास्तिकों की वजह से ही हम मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हमें इन्हें बस से उतार देना चाहिए, वरना हम सब इनकी वजह से मर जाएंगे। बस के सभी यात्री एक स्वर में बोले, हाँ सही कहा, हाँ हमें इन्हें उतार देना चाहिए। ये नास्तिक हैं, ईश्वर में इनकी आस्था ना होने का खामियाजा हम क्यों भुगतें? सबकी सहमति से उन दोनों पति पत्नी को बस से उतरने के लिए कह दिया गया। दोनों पति पत्नी बिना कुछ बोले, बिना झगड़ा किए बस से उतर गए। जैसे ही वो दोनों बस से उतरे, एक तेज तूफान आया और बस खाई में जा गिरी। वो दोनों बेजुबान थे। बस को खाई में गिरते देख चीख भी नहीं सके। भारी मन से वह पास के गांव की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, जीवन में कभी कभी दूसरों के द्वारा किए गए सत्कर्म हमें नया जीवन दे सकते हैं। उन दोनों बेजुबान पति पत्नी के सत्कर्मों की वजह से ही बस का हर यात्री सुरक्षित था। उनके उतरते ही बस खाई में गिर गई। तो आखिरकार आस्तिक कौन था? बस में सवार सभी यात्री या वो दोनों पति पत्नी? दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर 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 करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।